इसमें सेकंड पैराग्राफ अपना है, परंतु अभिव्यक्ति में भिन्नताएं हैं। ये काव्य के स्रोत की हम बात कर रहे थे। कविता की महानतम प्रेरणा तब आती है जब मन स्थिर होता है और आदर्श मूल सिद्धांत मस्तिष्क के ऊपर और बाहर, यहाँ तक कि आदर्श मन के शतदल कमल के भी ऊपर अपने वास्तविक साम्राज्य में काम करता है, क्योंकि तब वेद शाश्वत सत्य का पूर्ण मूल तत्व और उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति प्रकाशित उद्घाटित होती है। यह उच्चतर विचार अभिव्यक्ति विशिष्ट प्रतिभाशालिता को वैसे ही अतिक्रम कर जाती है जैसे विशिष्ट प्रतिभाशालिता सामान्य बुद्धि और बोध को अतिक्रम कर जाती है। यहाँ तक हमने कर लिया था कि जिस तरीके से सामान्य व्यक्ति है, उसकी जो सामान्य क्रियाएं हैं, जिस तरीके से जो जीनियस है, जीनियस का तत्व हम देखते हैं यहाँ हर फील्ड के अंदर हमको जीनियस मिलता है। तो एक जो एलिमेंट ऑफ जीनियस है वो एक सामान्य बुद्धि बोध इन सबको अतिक्रम कर जाता है। वैसे ये उच्चतर विचार अभिव्यक्ति है, वो कितनी भी विशिष्ट जीनियस किसी के अंदर कोई प्रतिभा हो, उन सबको अतिक्रम कर जाता है। ये चीज ही अलग है। इसलिए ये जीनियस में आए ये जरूरी नहीं है कोई सामान्य व्यक्ति के अंदर, किसी के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि ये तत्व ही अलग है। या आप बहुत जीनियस हो, आप पारंगत हो किसी चीज के अंदर, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। अब इससे आगे चलते हैं। परंतु वह महान क्षमता हम सोर्सेस कहाँ कहाँ किस किस तरीके से और एक्सप्रेस कैसे करती है। सोर्स एक चीज है, उसका एक्सप्रेशन एक चीज है। संगीत का सोर्स बहुत गहरा हो सकता है, आपका एक्सप्रेशन जो है वो कोई जरूरी नहीं है आप उतना अच्छा एक्सप्रेस कर पाओ। साहित्य के अंदर आपका स्रोत प्रेरणा का बहुत गंभीर बहुत गहरा, मतलब आपके भीतर से आ सकता है, पर एक्सप्रेशन को उसको पोटेंट पावर न मिले या सही बाहरी कोई आधार न मिले तो एक्सप्रेशन नहीं आ पाता। श्री अरविंद की कृतियां हैं वो क्यों चमत्कार पैदा करती हैं, उसके अंदर दोनों पराकाष्ठा में हैं। जो कंसेप्शन है, जो विजन है, जो उसका मूल तत्व है, और एक्सप्रेशन है उसका कहना क्या। इसलिए उनमें एक भी शब्द आप इधर से उधर नहीं कर सकते। उसकी शेड तक को आपको समझना पड़ता है। जब आप श्री अरविंद को पढ़ रहे होते हैं तो उसकी शेड को भी आपको बहुत ध्यान से देखना होता है। टेक्स्ट है क्या? यहाँ लिए तो यहाँ से चलते, परंतु वह महान क्षमता हमारे विकास के सामान्य स्तर से अभी भी परे है। जिस डायनेमिज्म की हम बात कर रहे हैं सामान्य स्तर से अभी भी परे है। इसलिए जो पोएट है वो एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है, सामान्य चीज नहीं है वो। सामान्यतः हम अंतः प्रकाश और प्रेरणा की क्रिया को, अंतः प्रकाश रेवलेशन, प्रेरणा इंस्पिरेशन, ये शब्द जब तक कि आपको किसी न किसी स्तर के ऊपर इनका अनुभव न प्राप्त हो तब तक कैसे डिफाइन किया जाए। वेद में बार बार इसका वर्णन आएगा, कैसे ये क्रियाएं, इनको देवियों के नाम से वो बताते हैं कि इसके अंदर एक जो है प्रेरणा की है, एक अंतः प्रकाश की है, एक फिर बाद में स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है, इंट्यूशन है। इंट्यूशन को वेद के अंदर शर्मा शर्मा कहते हैं। सामान्यतः हम अंतः प्रकाश और प्रेरणा की क्रिया को मन में एक दूसरे दर्जे की अशुद्ध और अनिश्चित प्रक्रिया द्वारा पुनरावर्तित होते देखते हैं। मतलब मन के अंदर जब ये चीजें आती है
माइंड में जब ये प्रवेश कर जाती हैं आपकी ये क्रियाएं या ये शक्तियां, अंतः प्रकाश की और प्रेरणा की, आपको इंस्पिरेशन है, आपको रेवलेशन है, जब ये माइंड के अंदर रिफ्लेक्ट होती है यही बात, तो वो दूसरे दर्जे की, मतलब सेकेंडरी पावर बन जाती है, दूसरे दर्जे की सेकंड ग्रेड चीज बन जाती है, फर्स्ट रेट चीज नहीं रहती है। अशुद्ध और अनिश्चित प्रक्रिया द्वारा पुनरावर्तित, मतलब रिपीट होते हम इसी चीज को यहां देखते हैं, जैसे मन प्राण शरीर ये रिपीट हो रहे हैं, कोई हायर प्रिंसिपल है वो पुनरावर्तित होते देखते हैं। परंतु दूसरे दर्जे और हीन गुणवत्ता की यह क्रिया भी इतनी महान होती है, मतलब माइंड में जब ये रिफ्लेक्ट होती है, चाहे सेकंड रेट की सेकंड ग्रेड की ये हो, अशुद्ध और अनिश्चित प्रक्रिया द्वारा पुनरावर्तित हो, तो भी ये इतनी महान होती है कि हमें शेक्सपियर, होमर और वाल्मीकि प्रदान कर देती है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि ये अभी तक जो एक्सप्रेशन आया है वो तो इसका ही आया है। ये हीन गुणवत्ता भी हमको एक शेक्सपियर, होमर, वाल्मीकि प्रदान कर सकती है, तो फर्स्ट ग्रेड की क्या रहती होगी। पहले तो हमको इन्हीं में प्रवेश नहीं है। इस श्री अरविंद जिस चीज का आकलन कर रहे हैं, हमारा तो उस फील्ड में प्रवेश तक नहीं है। ये इनको जहां जहां जिस जिस पायदान के ऊपर रख रहे हैं कि इसकी अभिव्यक्ति इस स्तर की है, इसकी इस स्तर की है, अब बताइए कैसे सावित्री में प्रवेश हो हमारा। हमारा तो जो उनकी लोअर सीढ़ियां हैं, नीचे की सीढ़ियां हैं, उनके अंदर ही कोई प्रवेश नहीं है। तो सुप्रीम जो सीढ़ी है वहां तक कैसे पहुंचे, ये सीढ़ियां तो बाकी रह गई हमारी। प्रेरणा की एक तीसरे दर्जे की, मतलब इससे नीचे की और अधिक सामान्य क्रिया भी है। ये इन्होंने एक एक रेंज बता दी, इस रेंज के अंदर आपको ये वाले कवि मिलते हैं। जो सुप्रीम वाले हैं उससे सेकंड ग्रेड की जो चीज है, जो पूर्ण अंतः प्रकाश और प्रेरणा की क्रिया है, उससे सेकंड लेवल की जो है, जो अशुद्ध और अनिश्चित प्रकार की है, उस दर्जे के अंदर चाहे हीन है तो भी हमको शेक्सपियर, होमर, वाल्मीकि जैसे कवि हैं वो यहाँ नजर आते हैं। श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं, ये हमें तो क्या नजर आते हैं। प्रेरणा की तीसरे दर्जे की और अधिक सामान्य क्रिया भी है। तीसरे पायदान पे आ गए, क्योंकि ज्ञान के हमारे तीन मानसिक उपकरणों, ज्ञान के तीन उपकरण हैं हमारे। हृदय या भावनात्मक रूप से संवेदी मन। व्यक्ति के अंदर माइंड के दो केंद्र हैं, आपका हृदय और बुद्धि, जिसके अंदर ज्यादा विकसित तो हमेशा हृदय ही होता है। माइंड का विकास कम है, हृदय का विकास। आप हृदय से किसी से बात करोगे तो वो बेटर रेस्पॉन्ड करेगा। माइंड के स्तर के ऊपर जब चर्चा ही हम सारी करते हैं और जब मैं वापस प्रश्न करता हूं या पूछता हूं, तब पाता हूं कि वो बात गई नहीं अभी तक, वो अभी समझ में आई नहीं, वो भीतर अभी तक प्रवेश करी नहीं, या करी तो पता नहीं कितना करी, क्योंकि अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री, आज तक तो मेरे को कोई उत्तर अभी आया नहीं। तो हमारे जो माइंड के दो केंद्र हैं, तो तीन मानसिक उपकरण ये बता रहे हैं, इसके अंदर मन के ये दो हैं। तो और ज्ञान के तीन बता रहे हैं, ज्ञान के मानसिक तीन हैं, माइंड प्रॉपर इन इटसेल्फ के तीन। आपके एक तो हृदय हो गया और बुद्धि हो गई, जिसमें हृदय सामान्य मनुष्यों के अंदर भी ज्यादा प्रभावी होता है। उससे आप उस स्तर के ऊपर बात करोगे, बेटर रेस्पॉन्ड कर पाएगा। विचारों के आधार पे करोगे तो शायद ही कोई है। जैसे माँ ने कहा कि ऐसे एडवांस साधक से भी मैं जब इस तरीके से बात करती हूँ तो यदा कदा ही कोई रेस्पॉन्ड कर पाता है, जनरली रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते। हृदय या भावनात्मक रूप से संवेदी मन, भावनात्मक रूप से संवेदना उसको प्राप्त होती है। एक तो ये मन अपने सहायकों, कल्पना और स्मृति के सहित अवलोकनकारी और तार्किक बुद्धि, ये दूसरा केंद्र हो गया आपका। ये वाला कम डेवलप्ड है। आप लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टी की अगर बात करो, जो अवलोकनकारी, चीजों को देख रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो, रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ये नहीं है। ये होता तो जीवन हमारा वर्तमान जो जिस तरीके का सामान्य चल रहा है वैसा नहीं चल सकता था। तो ये दो केंद्र हो गए।
और तीसरा जो है वो अंतर्बुद्धि है, ये इंट्यूटिव माइंड आपका जो है ना वो है, ये कम है। हालांकि मिली-जुली क्रिया इसकी चलती रहती है, पर आपको अगर ये पूछा जाए अब डिफाइन करो आपकी ये वाली क्रिया तो यहाँ से आई, माइंड की ही तीन चीजें हैं ये, उससे ऊपर की नहीं है। पर इसको भी अगर आपको कहा जाए कि ये डिफाइन करो या फिर प्रक्रियाएं बताओ, इस वाली के उदाहरण क्या हैं, इस वाली के उदाहरण क्या हैं, आपको भी इनको अलग अलग डिमार्केट कर पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते कौन सी वाली क्रिया क्या है। में से अंतिम और उच्चतम उपकरण ही है कौन सा, अंतर्बोधात्मक बुद्धि, इंट्यूटिव आपका जो माइंड है, इंटेलिजेंस है आपकी, और उच्चतम उपकरण ही है जिसमें आदर्श मूल सिद्धांत अपनी प्रेरणाओं को प्रसारित करता है, इसी के अंदर कम्युनिकेट करता है। तो यदि आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, श्री अरविंद की माँ की कोई चीज पढ़ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि आपका कौन सा भाग उस समय ओपन है, उतना आप ग्रहण कर पाते हैं। एक्सप्रेस करने की बात नहीं कह रहा मैं, ग्रहण करने की कह रहा हूं। एक्सप्रेशन एक फिर दूसरी शक्ति हो गई। तो जो आदर्श मूल सिद्धांत है अपनी प्रेरणाओं को प्रसारित करता है, जब महानतम कविता कवि के माध्यम से सविस्तार लिखकर व्यक्त करती है, तो जब इंट्यूटिव आपके अंदर इंटेलिजेंस ये जब हो, तब आप में कोई चीज ऐसा तत्व, कोई बात, वो हो सकता है जगत में आपने कोई चीज देखी, उसके रहस्य आपके अंदर उजागर हुए रहे, ये क्या बात, आपके अपने अंदर साइकोलॉजिकल कोई चीज, उससे परे की कोई चीज, चिंतन की कोई चीज, ये सारी की सारी चीज आपको अंतर्बोधात्मक रहस्य या कोई कोई ऐसा प्रकाश, कोई ऐसी चीज, कोई सत्य, कोई बात ऐसी रिवील कर जाती है। तो महानतम कविता कवि के माध्यम से सविस्तार लिखकर व्यक्त करती है। भाई आपको कोई चीज आई, अब आपने उसको शब्दों में ढाल दिया, हो सकता है वो शब्द अपने साथ लेके आए, पेंटर है उसको कोई विजुअलाइजेशन हुआ, किस तरीके से हुआ, वो उसको उसी रूप के अंदर एक्सप्रेस करे नहीं करे, वो अपने साथ वो सारे शब्द लाई या खाली भाव लाई या खाली उस चीज की कोई चेतना लेके आई, सबका अलग अलग तरीका है इसके अंदर। इनफैक्ट कोई कवि है, अच्छा काव्य सृजन करता है वो, पर यदि उससे पूछ लिया जाए कि ये प्रक्रिया क्या है, आपको आती किस तरीके से है, कोई जरूरी नहीं कि उसको पता हो। म्यूजिक कंपोज करने वाले कितने लोग हैं, उनसे ये पूछ लिया जाए कि ये प्रक्रिया बताओ, आपको किस तरीके से म्यूजिक आता है, और वो बेचारे कोशिश करेंगे, पर कोई जरूरी नहीं वो प्रक्रिया बता पाए। वो कॉन्शियस नहीं है कि वो पूरी कड़ियां, भाई आप सपनों के बारे में आपको कड़ी दर कड़ी ये बताया जाए कि कैसे आए, तो आप रोज चाहे देखते हो, और वो मैकेनिज्म बता पाना वो एक बिल्कुल अलग बात है। इसीलिए ये जो बात श्री अरविंद कर रहे हैं, ये बड़ी विलक्षण चीज है, ये जो स्रोत बता रहे हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म बता रहे हैं। हाँ, हमारा प्रवेश नहीं है इस क्षेत्र के अंदर, पर यदि अंतर्बोधात्मक बुद्धि का अभ्यास पर्याप्त प्रबलता के साथ क्रिया करने का नहीं है, जैसा कि हमारा नहीं है, श्री अरविंद का यदि आप रेगुलरली सेवन करते हो, तो ये वाली जो पार्ट है ना आपका, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जो है आपकी, ये धीरे धीरे एक्टिव होने लगती है। पर सामान्य व्यक्ति के अंदर तो होता ही नहीं है ये। थोड़े से जो राइटर हैं और हैं, या जिसमें भी ये क्रिया होती है, हम कहते हैं उसका रिफ्लेक्शन इस तरीके से होता है, वो साहित्य में थोड़ा प्रवेश हो जाएगा, उसका संगीत में थोड़ा प्रवेश हो जाएगा, जीवन में चीजों को रिफ्लेक्ट करेगा, वो सामान्य व्यक्ति की जैसे ऐसे नहीं हर कुछ कर लेगा ना। यदि ये भाग आपका थोड़ा सा एक्टिव है, तो पर्याप्त प्रबलता के साथ क्रिया करने का नहीं है, यदि नहीं है, तो कविता के लिए बेहतर है कि बजाय सीधे अवलोकनकारी बुद्धि में निर्मित होने के, वह हृदय में उतर जाए और उत्साह और भावावेश से सराबोर होकर और उससे रंगकर बुद्धि में लौटे। तो यदि आप में इंट्यूटिव पार्ट नहीं है, तो वो क्या करती है, उसकी बजाय आपका जो ऑब्जर्विंग पार्ट है, जगत को देख के, जैसे कितनी सारी मूवीज बनती हैं, एक स्तर के ऊपर तो आप देखते हो अरे जीवन का इसने स्त्रियों की समस्या है उसको कैसा चित्रण किया, पर यूं कोई डीपर ट्रूथ्स आपको थोड़ी रिवील करती है वो।
उसकी एक बहुत सीमित प्रासंगिकता है। उसके बजाय कोई आइडियल ट्रुथ को वो सामने लेके आ रही है। कोई ऐसी चीज, हृदय के अंदर से कोई चीज आई, तो भक्तिपूर्ण कोई चीज, आप जो सपोज रामायण देखते हैं, कितने लोग उससे प्रभावित हैं, जबकि उसके अंदर कोई जीवन का अवलोकन या कोई ऐसी चीजें थोड़ी दिखा रहे हैं, उसमें भावनात्मक चीज है, और आप भी नहीं जानते यार इतनी अच्छी लगती है ये बात। तो थोड़ा सा उसके साथ अभी देखिए छेड़छाड़ करी गई रामायण के साथ, तो कितना आक्रोश हुआ। कौन सी चीज है जो इतना परेशान होती है इस चीज से? तो जब वो अवलोकनकारी बुद्धि का सपोर्ट न हो, जो कि कम होता है, हृदय में उतर जाए और वहां से उत्साह और भावावेग से सराबोर होकर और रंगकर बुद्धि में लौटे, ये एक तरीका है। तर्क बुद्धि से लिखी गई कविता ऊंची उठी हुई और रूपांतरित होने की बजाय शानदार मिथ्याभिमानों, तार्किकता, वाद विवाद, शब्दाडंबर पूर्ण रुझानों, खूब उसके अंदर शब्द की ऐसी जो बहुत सारी कविताएं हम देखते ही हैं। आजकल वाली जो कविताएं हैं, जिस जो तर्क बुद्धि से लिखी जाती हैं, उसमें कोई हृदय नहीं है, कोई इंट्यूशन नहीं है, प्योर तार्किकता, ऐसा है इसलिए ये। और उसके अंदर भाई जब आपके पास इंट्यूशन नहीं है, तो कंटेंट अच्छा नहीं है, तो सजावट तो अच्छी करनी ही पड़ेगी उसकी। आपका जो सामान है वो अपने आप में प्रभावशाली नहीं है, तो प्रेजेंटेशन तो प्रभावशाली हो। तो आप उसको शानदार मिथ्याभिमानों, तार्किकता, वाद विवाद, शब्दाडंबर पूर्ण रुझान, अलंकार में कपोल कल्पनाएं, सीखी गई चीजों की प्रतिध्वनियों और नकल करने की प्रवृत्ति से परिपूर्ण होती है। इसे ही कभी कभी क्लासिकल कविता, जो क्लासिक्स जो हम कहते हैं, ये वेस्टर्न क्लासिकल ये चीजें हैं, ये कविताएं हैं, पोप और ड्राइडन की ओज पूर्ण, अब ये जो कवि हुए हैं, ये इस श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। अब किसी को अगर वास्तव में इनका थोड़ा टेस्ट लेना हो, तो आप कुछ कुछ की जो चीजें हैं वो उठा के देख सकते हैं, और फिर आप देख सकते हैं पहले वाली श्रेणी के ये थे, इस श्रेणी के ये हैं। पोप और ड्राइडन क्या किस तरीके की लिखता है, तो आप तुरंत देख लेंगे कि शेड में अंतर है। वो वाला इस तरीके से नहीं है। अगर जीवन का चित्रण भी कर रहा है, मान लीजिए वही एक स्वभाव का चित्रण, सुभाष चंद्र बोस का चित्रण जो दिलीप कुमार रॉय कर रहे हैं, वही एक दूसरा व्यक्ति कर रहा है। श्री अरविंद ने जैसे चित्रण किया अलग अलग पर्सनैलिटीज का, हम पढ़ के गए थे। दयानंद जी का चित्रण किया उन्होंने, विवेकानंद जी का चित्रण किया, और एक दूसरा व्यक्ति उसका चित्रण करेगा, कितना अंतर है। तो वैसे ही इसके अंदर कभी कभी क्लासिकल कविता पोप और ड्राइडन की ओजपूर्ण और उत्कृष्ट पर भावहीन, भाव नहीं है, ओजपूर्ण, बड़ी जबरदस्त ऐसे लगती है, अरे वाह आपने इस तरीके की अभिव्यक्ति कर दी। या किसी को उत्तेजित करना है, उसमें एकदम से ये चीज लेके आनी बहुत गहरी, कि वो किसी चीज के लिए तैयार हो जाए। तो जैसे बिरदावलियां गाई जाती थी युद्ध के अंदर जाने से पहले, साहब भर दें इसको जोश के साथ, कि कौन जाए और कौन ये काम करे। आपकी भौतिक प्रकृति तो जाके वहां तलवार चलाने में इच्छुक है नहीं, भाई वहां जाके ऐसी क्या एक्टिविटी है जो बहुत आपको कोई प्रभावित कर सकती है या उत्साहित कर सकती है, चलो ये काम करेंगे। सामान्य तरीके से तो हम सोच ही नहीं सकते कैसे सारे इकट्ठे होके वहां जा रहे हैं, रक्तपात कर रहे हैं, खुद तैयार हैं खुद को मिटाने के लिए। बुद्धि से नहीं समझ में आ सकती ये बात। तो ये भी हो सकता है इसके अंदर जो ओजपूर्ण और उत्कृष्ट पर भाव नहीं है, इसके अंदर भावहीन और अपरिवर्तित कविता कहा जाता है। इसकी अपनी प्रेरणा, अपनी सच्चाई और मूल्य है, इसकी वैल्यू है, इसका अपना ट्रूथ है। ये सारी जगह सारी चीज, अब युद्ध में जा रहे हैं उस समय आप उनको सावित्री सुनाओ, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है उस समय। उस समय तो उसको ओजपूर्ण जो भी चीज है उस समय तो वही काम में आएगी उसके। लड़ाई के अंदर जा रहे हो और उसके अंदर कहो कि अब हम इसको भक्ति संगीत सुनाते हैं, तो उसकी उस समय प्रासंगिकता कम है। तो हर चीज की हर समय अपनी अपनी प्रासंगिकता है, तो उसका अपना मूल्य है, उसकी सच्चाई है। यह अपने तरीके से सराहनीय है, पर यह तभी महान होती है जब यह अपने आप से उठकर अंतर्बोधात्मक लेखन में परिणत होती है, या जब
इसमें हृदय का प्रवेश होता है। जब हृदय का इसके अंदर प्रवेश होता है, तब आप देखिए कितनी जो कविताएं हैं, कितनी ओजपूर्ण के साथ साथ आपको भीतर तक लेके चली जाती है, जीवन को झकझोर देती है। राजस्थानी साहित्य के अंदर अब जैसे पीथल पाथल, वो एक लिखी गई, ओजपूर्ण भी है, और साथ के अंदर उसके अंदर ये उसको ये कह रहे हैं, अरे तूने ये, अरे घासरी रोटी ही जद ले बन बिलावड़ो ले भाजो, ये देखना आप, पीथल और पाथल ये लिखी गई है, और ऐसी जबरदस्त है, ये भर देती है ये ओज से। अगर वास्तव में इसको गहराई से अध्ययन इसका किया जाए तो वो आपको, उसमें खाली शब्दाडंबर नहीं है, वो भीतर तक आपको द्रवित कर देती है कि कैसे एक समय जो महाराणा प्रताप है, वो अपने डाउन जब उनका मूवमेंट है तब क्या किस तरीके के हैं, फिर एकदम ओज से भर उठते हैं। ये अपने तरीके से सराहनीय है, पर ये तभी महान होती है जब ये अपने आप से उठकर अंतर्बोधात्मक लेखन में परिणत होती है, या जब इसमें हृदय का प्रवेश होता है। हृदय जब इसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है तो वो तो सब चीजों को देखिए अलग ही रंग से रंग देता है, क्योंकि हर उस चीज के लिए जिसे प्रकाश की बजाय अग्नि की आवश्यकता होती है, खाली लाइट है, प्रकाश तो दिन का है ही, उसमें रोटियां थोड़ी सेक लोगे आप, भोजन थोड़ी बना लोगे। अग्नि तो फायरी तत्व है आपका, वही आपको युद्ध के लिए, माँ के लिए उत्सर्ग करने के लिए। ज्ञान बहुत आ गया, मैंने बहुत अध्ययन कर लिया, अग्नि नहीं है। प्रकाश आपको, ये जिस प्रकाश की बात करें, सात्विक बना देगा, पर जीवन के अंदर की आप प्लंज ले लो, माँ के लिए आप युद्ध के अंदर उतर जाओ ना, वो नहीं करेगा। आप कहे भाई ये ऐसा करना, ये उचित है, ये अनुचित है, ये ऐसे है, आप दलीलें देते रहेंगे, आपको चीजें समझ में आएगी, आपको करना तो भगवान का ही काम चाहिए जीवन में, आपको झोंकेगा नहीं उस काम के अंदर। अग्नि की आवश्यकता होती है जिस भी चीज को, स्पष्टता की बजाय चालक शक्ति की आवश्यकता होती है, ड्राइविंग फोर्स चाहिए आपको। नहीं बैठे बैठे आप घर के ऊपर अध्ययन तो कर रहे हैं, पर उठा के आपको कर्म में प्रेरित नहीं कर रहा। अरे यहाँ तू बैठा बैठा क्या कर रहा है, माँ को तो तेरे को युद्ध के अंदर वहां बिगुल बज रहा है, खड़े हो, तू बैठा बैठा ये कर रहा है। नहीं, मैं तो इस समय अध्ययन कर रहा हूँ, माँ का चिंतन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, इस समय मैं इन लोगों के अंदर जा रहा हूँ। अरे आवश्यकता नहीं है, उठो खड़े हो। ये वाली जो बात है, जो अग्नि है, जिस भी चीज में इसकी आवश्यकता होती है, यथार्थता की बजाय उत्साह की आवश्यकता होती है, वहां स्पष्ट ही है कि हृदय अधिक शक्तिशाली यंत्र है। हृदय ही मूव करता है आपको, बाकी तो बुद्धि से तो आप सोचते रहते हो, देखो हम भी माँ का काम कर रहे हैं, हम भी ये भी खैर बहुत बड़ी बात है, हम भी ये केंद्र चला रहे हैं, हम भी ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। आप बस एक दायरे के अंदर, उसी रट के अंदर घूमते रहते हैं। उसको तोड़ने के लिए जब हृदय में कोई बात आती है, अरे यार ये क्या हो रहा है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। हृदय जब डीपली मूव्ड आपका होता है, वो एक क्षण में वो काम कर जाता है जो सदियों तक आप वहीं एक जगह बंधे थे, आप हिल नहीं पा रहे थे। आप प्रार्थना करते हैं माँ से, माँ तोड़ो ये बंधन मेरे। हृदय से कहीं आपके हुक उठती है, कोई पुकार आती है, माँ ये क्या जीवन है, ये नहीं चाहिए मेरे को, ये ज्ञान नहीं चाहिए मेरे को, ये कोई भी चीज। अरे जीवन आपका बन ही नहीं पाया, कोई वास्तव में कोई सार्थक जीवन ही नहीं है, ये क्या क्या फायदा इसका। मैं बहुत व्याख्यान कर रहा हूं, मेरे को इतने लाखों लोग मानते हैं, मैं ऐसा गणमान्य व्यक्ति हूं, अरे क्या है इससे। हृदय इससे संतुष्ट नहीं होता, हृदय कभी इससे संतुष्ट नहीं होता, वो पुकार करता है। ये एक अधिक शक्तिशाली यंत्र है। अब कविता महान हो, इसके लिए या तो उसमें उमंग होनी चाहिए या परमोल्लास। तो या तो उसमें उमंग हो, कुछ जज्बा हो उसके अंदर, या परमोल्लास हो। फिर भी अच्छा आगे चलें, इससे पहले कोई इसके अंदर बात, रविकांत जी, शब्या जी, क्यों ठीक है यहाँ तक? भैया समझ में आ रहा है, जैसे कि इतना अलग अलग हमारे अंदर का पार्ट सबको उड़ेर रहे हैं। कुछ तो सेंसेशनल कविताएं होती है, कुछ किसी का लेखन पढ़ के
आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न होता है। किसी का लेखन पढ़िए तो आपके अंदर घृणा उत्पन्न हो जाता है, किसी के लेखन पढ़िए तो आपके अंदर जोश उत्पन्न होता है। तो हम लोग इस तरह से उसको अनुभव करते थे कि इसकी कविता पढ़ने से जोश उत्पन्न होता है, लेकिन ये कहाँ से लिखा गया है, कैसे ये हुआ, ये समझ में नहीं आता था। जैसे रश्मि रथी ही पढ़ रहे हैं, एक उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं, तो उसमें जो कर्ण और परशुराम संवाद है, कुंती और इस कर्ण का संवाद है, या कृष्ण और कर्ण का संवाद है, तो कई तरह की भावनाएं उठती है। उसका था कि हे कृष्ण आप मन में गुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, राधा को भोज छोड़ भजो किसको, जननी है वही तजो किसको। यहाँ तो वो अपने अंदर का भाव को ही प्रकट न कर रहे हैं कि वो यहाँ तर्क के सहित प्रकट कर रहे हैं कि अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। अर्जुन के अंदर भी जो तरह तरह का भावना है उठ रही है, और गीता में भगवान उसके भावनाओं को भी उठा रहे हैं, उसके अंदर उत्साह भी पैदा कर रहे हैं। तो अलग अलग भाव किसी की लेखनी से होता है, और किसी का पढ़ने के साथ ही आप में घृणा। आजकल जितना पोस्ट आ रहा है ये आप सोशल मीडिया पर, तो वो तो एक दूसरे को भड़काने के लिए रहता है। उसका तो काव्य से कोई लेना देना नहीं है, पर काव्य से नहीं है कुछ उसका लेना देना, लेकिन लेखक, हाँ, ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन और पावर ऑफ रिसीविंग, ग्रहणशीलता को भी हम समझ रहे हैं। वही है कि समझ रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में पर अंतर इसके अंदर एक यही। अंतर है शब्दा जी। हम्म, इसके अंदर ये जो बात कर रहे हैं, इसमें जो पायदान इन्होंने बताए, पहली हम्म, बात तो जैसे पहला वाला इन्होंने पायदान बताया सपोज वाल्मीकि का। अब हाँ, वाल्मीकि ने जो चीज करी है, वो तो श्री अरविंद ने जब उसके ऊपर लेख लिखे हैं रामायण के ऊपर, या उसके विषय हम्म, में श्री अरविंद क्या कहते हैं, जब तक हम वो नहीं पढ़ें, इसमें समस्या लेखन या लेखक की नहीं है। हमारा अगर इसमें प्रवेश नहीं है, हमारा जहां तक प्रवेश है उतने तक ही हम तो संगीत को या कला को या साहित्य को अप्रिशिएट कर पाते हैं। इसलिए हम कोई भी ये स्थिति में आकलन करने की स्थिति में आए, उससे पहले हमारे खुद के टेस्ट डेवलप्ड हों। हम इस स्थिति में तो आए कि हम आकलन करने की स्थिति में हों। भाई अभी तो हमको जो चीज अपील करेगी वो तो हमारे स्तर की करेगी, हाँ, इसलिए ये आकलन तो अभी बेमाना है। अभी हम नहीं कह सकते भाई हम रामचरितमानस पढ़ लें और उसका आकलन अपनी बुद्धि से करना शुरू कर दें, उसकी बजाय उसका हमको कसौटी श्री अरविंद ने दी हुई है, पहले तो उसको समझें उस कसौटी के आधार पर। और वो सतह पे नहीं है, एक्चुअल में समस्या क्या है, ये सारी बातें प्रेरणा है, अंतर्भास है, अंतः प्रकाश है, यही तो मैं कह रहा था। ये जब तक इस उजागर नहीं हो तब तक ये इस बातें साधारण जो श्री अरविंद का साहित्य नहीं पढ़ा है, तो इस सब के बारे में कुछ जानता, उस दृष्टिकोण से वो देख ही नहीं सकता है। हाँ नहीं देख सकता। श्री अरविंद का पढ़ने के बाद भी हम उसमें प्रवेश करें, ये भी मुश्किल बात है। यही तो मैं कह रहा था कि श्री अरविंद के अलावा कौन ये विवेचन कर सकता है कि महानतम से लेके पूरी श्रेणी के कवियों को इन्होंने पायदान की, इस पे है, इस पे है, और तटस्थ आकलन किया है। इसके अंदर कोई प्रेजुडिसेस नहीं है कि मेरे को ये अच्छी लगती है इसलिए तो मैंने इसको यहां खड़ा कर दिया, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता इसको इसको सबसे नीचे ला दिया, ये नहीं। तो ये मैकेनिज्म और ये जो रेवलेशन है ये कहीं हमको मिल ही नहीं सकता विश्व के किसी भी साहित्य में भी। पहले तो प्रवेश तो हो उसका, पहले वो प्रामाणिक सत्ता तो हो जो खुद कवि हो, जो खुद ऋषि हो, दृष्टा हो, जिसका प्रवेश हो इन स्तरों के अंदर तो कह सकता है ना। और दूसरा तो कह ही नहीं सकता इस बारे में। आगे चलते हैं। फिर भी जो कविता हृदय से उठती है वह प्राय एक व्यथित कलुषित धारा होती है। जो आप अभी बात कर रहे थे जिसकी, जनरली वो कलुषित होती है।
आप जिसको ये कहते हैं कि वो इंस्पायर करती है, वो इंस्पायर कुछ ही नहीं है। अगर आप इसी जीवन के ढर्रे में हो तो आपको इंस्पिरेशन भी वही होने वाली है। सच्ची इंस्पिरेशन तो आपको उस ढर्रे में छोड़ेगी ही नहीं, वो तो आपको सच्चा शब्द, सच्ची पुकार, सच्चा कॉल ले आएगी, और तभी आप सच्चा देख सकेंगे। द्विज, इसलिए वो कहते थे द्विज, द्विज की संज्ञा में जब तक आप नहीं आए हो, जब तक आपका सेकंड बर्थ नहीं हुआ है, तब तक तो आपको वेद का शब्द रिवील नहीं हो सकता भाई। तो अभी जब जो संवेदनाएं, जो भावनाएं, जो अंदर बताते हो आप, सबके साइकोलॉजी है कि बड़ा गहरा दर्द होता है। अरे हर माँ का बच्चा जब उसको पीड़ा होती है तो उसको दर्द होता ही है, तो इसका मतलब बहुत गहराई है। अरे कोई गहराई नहीं है, उतना ही दर्द एक बिल्ली के बच्चा जब मर जाता है तो बिल्ली को होता है, उससे ज्यादा होता होगा। तो गहरा बोलने से गहरा नहीं हो जाता ना। जिसको हम हार्ट कहते हैं वो हार्ट नहीं है। तो वहां से जो उठती है, जो आप अभी बात कह रहे थे, जनरली वो तो व्यथित कलुषित धारा है, गडमड मिली जुली आती है, जिसके अंदर आपके सेंसेशंस होते हैं। अरे उस व्यक्ति के साथ देखो कितना गलत हुआ, ओहो, बेचारे के एक ही बच्चा था, घर में कमाने वाला कोई नहीं, उसके ये समस्या हो गई, अरे बाप रे ये क्या हुआ। ये बात जब कविता के अंदर ऐसे शब्दों के अंदर एक को इतना महारत है कि वो पिक्चर में उसको ढाल देता है, और वो मूवी आपको इतना अंदर तक मूव कर देती है, पर आप ध्यान देंगे कि वो आपको शांत नहीं कर रही, बेचैन कर रही है, आपको भीतर नहीं लेके जा रही, ज्वरग्रस्त कर रही है, उत्तेजित कर रही है, नीरव नहीं कर रही, आपको भीतर नहीं लेके जा रही। ये आप फर्क कर सकते हैं दोनों चीजों में क्या अंतर है। श्री अरविंद आपको उत्साह से भी भर देते हैं, पर बहुत ज्यादा गहराई में लेके चले जाते हैं, जीवन में आशा भर देते हैं, पर खाली ये लाइट नहीं, डिसाइसिव एक्शन और फोर्स इन एक्शन। मेरे शब्द जो हैं, माँ कहती है, दे आर नॉट ए टीचिंग, वो कोई रेवलेशन भी नहीं है, ये तो फोर्स इन एक्शन है। अगर आपको वास्तव में वो चीज अभी तक मूव नहीं कर पाई है, जीवन का वही ढर्रा है, इसका मतलब अभी तक वो काम नहीं कर रही है आपके अंदर। ये आप अंतर देख सकते हैं भाई, अपने आप में ये क्या चीज है, पर हम इसको कैसे महसूस करें। वो कुछ कुछ अगर हम ये करते चलें, तो जो भी काव्य हम पढ़ें, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो देख सकते हैं हम भाई। और कैसे पता चले उसका हमारे ऊपर रिफ्लेक्शन क्या आया। हमारे अपने बेचैन विचार और कल्पनाएं ऊपर से आने वाले शुद्ध अंतः प्रवाह के साथ नीचे से उठते अशांत प्रवाह को मिला देते हैं। ये कवि की बात कर रहे हैं हमारे, मतलब जब ये कविता करने वाला सोर्सेज बता रहे हैं कि जब ये कविताएं, और हम जब ये कविताएं पढ़ते हैं, या कोई अगर वास्तव में हम डेवलप्ड हैं, तो भाई मेरा संगीत में प्रवेश ही नहीं है, मैं स्वर जानता ही नहीं, रागों का मैंने कभी कोई अध्ययन किया ही नहीं, और मैं उसके ऊपर आकलन करने लगूं, देखो ये राग, ये राग, ये नहीं। हाँ, इतना भले ही कह सकते हो कि ये राग मेरे को पसंद है, ये राग से ये मेरे को प्रभाव पड़ता है। जैसे माँ ने कहा कि जो इंडियन राग हैं उनका हमेशा ही एक साइकिक ओरिजिन होता है, और जितनी भी बार मैं सुनती हूँ उतनी बार कुछ न कुछ गहराई में जाती हूँ। तो भारतीय रागों के विषय में माँ जो कह रही है वो एक ज्यादा प्रामाणिक बात है, क्योंकि एक ज्यादा गहराई से वो उसका विवेचन कर रही हैं। इसलिए हमारे अपने बेचैन विचार और कल्पनाएं ऊपर से आने वाले, मतलब ऊपर से कोई चीज आ रही है, हवा तो अच्छी आ रही है, पर बीच के अंदर कोई दुर्गंध युक्त चीज है, वो उस दुर्गंध को साथ ले आती है, तो नीचे से उठते अशांत प्रवाह को मिला देते हैं। हमारे उत्तेजित भावावेग एक अतिरंजित अभिव्यक्ति की चेष्टा करते हैं। तो वो क्या करेगा ऐसा कवि, ऊपर से कोई चीज आ रही है पर नीचे से उसके अशांत प्रवाह है, अशांत कोई चीज है। जैसे कितने लोग हैं, उन्होंने कहा ये म्यूजिक का पीस मैंने तब लिखा जब मेरे पिताजी का शरीर शांत हो गया, उनका देहांत हो गया, मेरा अकेला बेटा था, उसकी मृत्यु कोरोना के अंदर हो गई। अब वो जो कोई चीज लिख रहा है, उसको मान लीजिए ये उसकी फैकल्टी खुली है कि ऊपर से प्रेरणा आती है, पर साइकोलॉजी की एक सर्टेन स्टेट के अंदर है, एक ऐसी अवस्था के अंदर है। अब उसके साथ जो शब्द आएंगे, उसकी मानसिक उथल पथल की जो स्थिति है, जो अशांत प्रवाह है, वो उसके साथ मिल जाएगा, और उसके जो उत्तेजित भावावेग हैं
अतिरंजित मतलब ये एक्सेसिव अभिव्यक्ति की चेष्टा करते हैं कि जीवन को एक अतिरंजित तरीके से, कोई भी चीज आप करुणा एक्सप्रेस करोगे तो अतिरंजित तरीके से, प्रेम प्रकट करोगे तो अतिरंजित तरीके से। सावित्री में कोई अतिरंजन थोड़ी है, और जहां है वो हमको लगता है भाई जिस लोक की या जिस ब्यूटी की, श्री कृष्ण की ब्यूटी की आप कितने भी शब्दों के अंदर, पराकाष्ठा में शब्दों के अंदर भी अभिव्यक्ति करो तो भी हमारे शब्द तो नाकाफी हैं उसको बताने के लिए। कितना बता सकते हैं उसकी सुंदरता को, वो एक अलग बात है। और एक ऐसा है कि एक सामान्य जीवन है, या किसी व्यक्ति से आप मिल के आए, जब आप उसके बारे में लिखते हैं कि हम तो आश्रम में घुसे, एक घुसते ही हमको तो परमानंद की अनुभूति हुई, वहां का हर चीज जगमग जगमग कर रही थी, व्यक्तियों से भी मिले मिले तो उनके अंदर चेतना प्रस्फुटित हो रही थी। कितने सारे ऐसे काव्य हैं, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, उससे प्रभावित होकर आप उस जगह, उस व्यक्ति, उसके पास जाते हैं, आप कहते हैं यार ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। तो ऐसा लगा उस संगीत के अंदर जैसे दिशाएं गूंज रही हों। अब फिजिकली आप कहते हो यार दिशा मतलब उस कमरे के अंदर 4 जने गा रहे थे, कितना जोर से चिल्ला के, अगर लाउड स्पीकर भी लगा के करें तो उसकी एक सर्टेन दायरे के अंदर ही शोर मचा सकते हैं, उससे ज्यादा कितना आकाश गूंज जाएगा। हाँ, साइकोलॉजिकली सत्य है ये बात। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब उनके जन्म के समय दुंदुभियां बज उठी, देवता सारे के सारे प्रसन्न हो उठे, ये है वो है। तो जब भौतिकवादी मन उसका पिक्चराइजेशन करता है तो वो कहता है यार थोड़ा सुपरलेटिव है, ये एक्सेसिव है, ये अतिरंजित है। तो अब दोनों को कैसे, भागवत में वही एक जो भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके प्रादुर्भाव का, उनके आविर्भाव का जो वर्णन है कि दिशाएं जो है वो, उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से उनका अभिनंदन किया, पूरी की पूरी प्रकृति खिल उठी, जो प्रज्वलित, जो अग्नियां बुझ चुकी थी वो फिर से ऋषियों की अग्नियां प्रज्वलित हो उठी, वेद उनकी यज्ञ की। और सबके हृदय के अंदर ऐसे, जो आप पढ़ो उसके अंदर, भागवत के शायद 10वें स्कंद है उसके अंदर है ये, हमारी सौंदर्य बोधी आदतें और पूर्वाग्रह अपने उचित देह भाग से कहीं अधिक संतुष्टि की मांग करने में अपने को व्यस्त कर देते हैं। सौंदर्य बोधीय मतलब आपके एस्थेटिक्स जो हैं, इसलिए श्री अरविंद जब विवेचन करते हैं वेद का, वो कह रहे हैं उनको एस्थेटिक्स से कोई मतलब नहीं था। भारतीय कला है वो भी एस्थेटिक्स के ऐसे नियमों का पालन करती है। जब कला के ऊपर हम आएंगे तो सामान्य व्यक्ति, इसीलिए आज तक तो ये धीरे धीरे बाद के अंदर जो वेस्टर्न लोग थे उन्होंने कहा अरे इसमें भी है, नहीं तो वो कह रहे यार क्या चेहरा बनाते हैं ये, कैसा फिगर बनाते हैं ये भारतीय संस्कृति वाले, भगवान की ऐसी मूर्तियां, ऐसी मतलब एस्थेटिकली कोई अपीलिंग नहीं है, ये इतनी कोई सुंदर नहीं है। तब श्री अरविंद उसका विवेचन कर रहे हैं कि ये कोई आपके इंद्रियों को अपील करने के लिए नहीं कर रहे, इनफैक्ट वो सारी डिटेल्स को दबा दिया जाता है जो आपकी इंद्रियों को आकृष्ट करे। तो हमारी सौंदर्य बोधी आदि, और ये व्यक्ति जो है जो खाली सेंसेशन से ही लेता है, वो क्या चाहेगा उसमें क्या पुट डाले। जैसे आप मूवी बना रहे हो, भगवान राम के भी चित्रण कर रहे हो, आजकल जिस तरीके के ये मूवीज बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, शिव जी की बना रहे हैं, पर उसके अंदर वही ह्यूमन इमोशंस डाल देंगे कि विरह में ऐसे पागल होके डोल रहे हैं वो सती के लिए या इसके लिए, वही मानवीय स्तर के ऊपर उतार लाते हैं उसको। तो आपकी जिस तरीके की पसंदगी है, आपकी जिस तरीके की मानसिकता है, आप साहित्य में भी वही पढ़ते हैं, वही आप उसका अर्थ समझते हैं। सावित्री को भी आप अपने स्तर के ऊपर उतार लाते हैं कि श्री अरविंद ये वाली बात कह रहे हैं, क्योंकि उससे ऊपर तो प्रवेश नहीं है हमारा। तो ऐसा कवि, जब कविता हृदय से भी उठती है तो कलुषित धारा होती है, और ऊपर से आती चीजें अगर हों भी तो नीचे से जो चीजें आती हैं, और आपकी सौंदर्य बोधी आदतें, आपको चेहरा कोई भगवान का नजर आ रहा है पर आपने स्टडी करी हुई है, आपको एस्थेटिक्स का सेंस है, तो आप खूब वो नए बनाने की बजाय हल्का सा उसमें ये रंग डाल देंगे। आपका पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिसेस हैं, धीरे से उसका प्रवेश करवा देंगे। अब ये कैसे पता चले? अगर आप काव्य पढ़ रहे हैं, इस बात का पता तो तब चले जब आप उस स्तर के ऊपर अवेक हो,
जब आपने भी वो मुख छवि देखी हो, भाई आप कैसे पता करें? मैं अगर कोई काव्य लिख रहा हूं या शब्याजी का वर्णन किसी काव्य में हुआ है और मैंने शब्याजी को लाइव देखा है, तब मैं पता कर सकता हूं नहीं नहीं ये अतिरंजित है, या फिर ये अंडर एस्टिमेशन है, ये ज्यादा है या कम है या क्या है, या भद्दा है या पूरा है या अपूर्ण है या बहुत अच्छा है। जब तक मैंने उस विषय को, इस वस्तु को देखा नहीं, अनुभव न किया हो, और अनुभव भी मात्र खाली भौतिक स्तर के नहीं, मेरे मानसिक स्तर के ऊपर, मेरे हृदय के स्तर के ऊपर बता रहे हैं ये तो सारे स्तर, जब तक उसका अनुभव न किया हो तब तक तो मैं आकलन कैसे करूं कि कवि सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो उसका आकलन करने के लिए भी मेरा प्रवेश होने की आवश्यकता है। इसलिए सावित्री के अंदर या किसी भी काव्य के अंदर श्री अरविंद का ये सारा, मैं क्यों इतना इसको बार 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 ये इतने उदाहरण, इतनी सारी चीजें दे रहा हूं? क्योंकि जनरली इसको हम पढ़ के हम कहते हैं हाँ 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 समझ में आ गया। अरे पर ये तो समझो कि श्री अरविंद चेतना के किस स्तर पे थे, तो उनका एक्सप्रेशन क्या हमारी सामान्य बुद्धि का ही एक्सप्रेशन होगा? तो उसमें यदि कोई चीज वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यदि हम उनकी चेतना से जुड़े हैं, थोड़ा धीरे धीरे हमने यदि कल्टीवेट अपने आप को किया, तो मुश्किल से कुछ समझ में आए। तो पहले तो हम ये धारणा कि हमको समझ में आ रहा है, अभी जिस चेतना से इस चीज को लिखा गया है क्या है ये, अभी तो ये तैयारी जरूर है, बहुत अच्छी हमारी तैयारी है ये, हमारी सौंदर्य बोधी आदतें, एस्थेटिक्स जो हमारी जो है ना, और पूर्वाग्रह अपने उचित देह भाग से कहीं अधिक संतुष्टि की मांग करने में अपने को व्यस्त कर देते हैं। देह भाग उनका ड्यू आपका जितना है आपको उतना मिलेगा। संतुष्टि से अगर मैं कोई काव्य पढ़ूं और मेरे एस्थेटिक्स को अच्छा ही नहीं लगे वो, अब मैं महाभारत पढ़ रहा हूं, उसमें जरासंध को 2 टुकड़ों में फाड़ा जा रहा है, या पूतना को जो है उसका भगवान किस तरीके से वध कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, पर उसमें आपके जो एस्थेटिक्स हैं वो बड़े आहा भगवान इसके अंदर देखो कल्याण कर रहे हैं, आघात नहीं पहुंचता उसके अंदर, आहत नहीं होते आप। कोई भी जो इस तरीके का काव्य है उसमें अगर सौंदर्य बोधित आपके जो भाग है, पर वो उससे ज्यादा की मांग करने लगता है, अब इसी का चित्रण करो साहब आप, तो ये कोई बात थोड़ी होती है, वो नहीं। इसलिए अंतर है, आपके इन एस्थेटिक्स को टारगेट करते हैं मान लो कालिदास, पर कालिदास और आप उनका एक स्तर है, वहीं आप अगर वाल्मीकि की बात करो या कोई दूसरे कवियों की जिनको इन्होंने सुप्रीम पोएट्स की इनकी बात करी है, कवित्व शक्ति की नहीं, उनके सोर्सेज की कहां से लेके आ रहे हैं, कवित्व शक्ति एक है। भाई आपको बहुत गहरा बोध कोई चीज का है, वो है आपका सोर्स, एक्सप्रेशन है शक्ति, आप उसको एक्सप्रेस कर पाओ नहीं कर पाओ। पॉलिटिक्स में आप देखते हो कितना बोल पाते हैं, ओरेटरी पावर इतनी जबरदस्त है, समान कुछ है नहीं उसके पास देने के लिए, असामान्य जनता को उनकी बातें वो बहुत अच्छी लगती हैं। और जिसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, ओरेटरी पावर नहीं है, स्रोत बड़ा गहरा है, उसका अपना तरीका है। ऐसी कविता प्रेरित हो सकती है, इंस्पायर्ड हो सकती है ऐसी कविता, परंतु ये सदा ही शोभनीय या अपरिहार्य नहीं होती। प्राय एक दोहरी प्रेरणा होती है, उच्चतर या परमोल्लासमय तथा निम्नतर या भावावेगात्मक। एक व्यक्ति में दोनों ही हो सकती है, और आते जो ऊपर से एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें व्यवधान भी कर सकती है। जिसने भी कला है, साहित्य है, संगीत है, संगीत आप कर रहे हैं, आप एक डीपर मोमेंट के अंदर हैं, मीरा का संगीत आप कर रहे हैं, उस भाव को लेकर आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं, माँ के सामने आप गा रहे हैं, आपका धीरे सी उसके अंदर कोई चीज प्रवेश निम्नतर कर जाती है, कोई विचार आ गया, कोई कल्पना आ गई, कोई भाव आ गया, कोई विचार आ गया, कोई भी चीज आ गई, तो आपके जो हायर एक्सप्रेशन चल रहा था, जिसने भी ये चीज महसूस करी है वही जान सकता है, बाकी देखो दूसरे को तो अपन क्या बताएं, जो विषय इस तरीके का चल रहा है, तो वो तुरंत देखेगा कि उसका जो फ्लो चल रहा था, जब आप बात कर रहे हैं, आप भीतर से कोई बात कर रहे हैं, उसके बीच में कंसिडरेशन ये आ गया कि इस व्यक्ति से मेरे को व्यापार करना है, तो आप जो खुल के हृदय से बात कर रहे थे, हल्का सा उसमें आपके शब्दों में अंतर आ जाएगा। आप खुल के किसी से बात कर रहे थे, उसके अंदर माँ के निहित बात कर रहे थे,
पर धीरे से ये कंसिडरेशन आ गया आपके अंदर, यार ये बात बुरी मान जाएगा, या ये अजनबी है, इससे कितना खुल के कर सकते हैं पता नहीं। धीरे से जब आप इस खाली इस विचार से रोक लेते हो तो देखो आपके एक्सप्रेशन में अंतर आ जाता है। आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल, आपके कोई लाग लपेट नहीं है, आप उससे कुछ चाहते नहीं है, पर कितने कंसिडरेशंस आ जाते हैं। सामने कोई, अरे भी लेडी है, इससे ये बात कहें, तो ये कंसिडरेशन आती, आप जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं शब्दों के अंदर, वो शब्द वैसे ही नहीं होंगे जो सत्य अपने आप को लेके जिस रूप में आना चाहता है। और ठीक भी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जिस तरीके की प्रकृति है, यदि ये फिल्टर उसके अंदर नहीं हो तो कितना भोंडा, कितना गंदा एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि मैं बोलने जाता हूं एक चीज और बोल जाता हूं दूसरी चीज, उसके सामने बुद्धि कांप जाती है। थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के अंदर श्री अरविंद ने ये लिखा है, ये भी आएगा। तो माँ ने इसके ऊपर कमेंट्री करी कि ये बात हमारे साथ भी है, पर उल्टी है। श्री अरविंद जब बोलने जाते हैं तो उनके हायर इंस्पिरेशन से हायर चीजें हैं, वो प्रवेश कर जाती हैं। उत्तरपाड़ा भाषण यदि आपने पढ़ा है तो वो शुरुआत इससे करते हैं कि मैं बोलने तो आया था, दूसरी चीज मेरे को एक संदेश, एक चीज दी गई है, वो मैं आपसे बोल रहा हूं। और वो बोल के वो कह रहे हैं बुद्धि कांप जाती है, तो माँ कह रही है ठीक बात है। सामान्य व्यक्ति सोच के जाता है कि मेरे को ऐसे ऐसे बोलना है सभा में, उत्तेजित होके नहीं बोलना है, ऐसी बात नहीं बोलनी है जो किसी को चुभे, मेरे जो कोई भी प्रेजुडिसेज हैं उनको एक्सप्रेस नहीं करना है। पर सभा में से कोई प्रश्न इस तरीके का आ गया, कोई बात ऐसी आ गई, अच्छे भले महात्मा है वो गाली गलौज करने लगते हैं मीडिया के सामने, जबकि अपने आप में बेचारा वो व्यक्ति वैसा नहीं है। आप उससे मिले हो, आप पर्सनली जानते हो, आप कह रहे यार व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, ये वीडियो क्या हो रहा है इसका, बिखर गया वो, उसका जो लोअर पार्ट है वो ऊपर आ गया। और वो ऐसी ऐसी बातें जो वो खुद भी नहीं कहना चाहता वो आ जाती हैं, उसको देख के बुद्धि कांप जाती है। जबकि श्री अरविंद के केस के अंदर उल्टा है। एक सर्टेन स्टेट, हालांकि वो स्टेट भी हमारे लिए तो अगम है, वहां से वो बोलने जाते हैं, इंटरवेंशन हो जाता है कोई दूसरी चीज का। इसलिए सावित्री की लाइनें कितनी 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 बार उन्होंने वापस नई प्रेरणा, उन्होंने कहा मिनिमम मैंने एक लेवल इसका निर्धारित किया, और बार लास्ट तक भी वो उसको रिवाइज करते रहे। कुछ चीजें अपने अंतिम दिनों तक भी श्री अरविंद रिवाइज कर रहे थे। और कितनी चीजें हैं उन्होंने रोकी थी कि नहीं ये पब्लिश मत करना, ये मैं रिवाइज करना चाहता हूं। कई चीजों के लिए वो बाद में रिवाइज नहीं हो पाई। अब रिकॉर्ड ऑफ योग है, वो तो इंटेंडेड था ही नहीं, उन्होंने कभी ये कहा ही नहीं कि ये, वो तो बाद में मिली डायरी के रूप में। श्री अरविंद के समय तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज है क्या। तो निम्नतर भावावेग है, ये सारी चीजें बाधा डालती है और नीचे खींच ले आते हैं आपकी काव्य को। यह रोमांटिक या अत्यधिक उत्साही कविता की उत्पत्ति है। मतलब आप जिसके अंदर कल्पनाशीलता भयंकर रूप से, उसमें रोमांटिक मतलब जिसमें अत्यधिक कल्पनाशीलता आप ले आते हैं, उसमें आप डील करना शुरू कर देते हैं ऐसी चीजें जो अभिव्यक्ति में अति समृद्ध, विषय वस्तु में अति प्रचुर और पुनरावर्तनों के अतिरेक से परिपूर्ण होती है। कई अलंकार इसमें आप लागू कर सकते हो। बहुत सारे हिंदी के अलंकार हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है जो वो वापस रिपीट करती हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। उसमें अनुप्रास अलंकार लगा दिया आपने, ये वाला अलंकार लगा दिया, वो लगा दिया। कितने स्तोत्र इस तरीके के हैं, वो आपको लगे अरे वाह यार ये तो बड़ा जोश से पूर्ण स्तोत्र है, क्योंकि उसमें एक सर्टेन रिद्म के अंदर चीज आती है। आप कह रहे वाह, जो ये तांडव स्तोत्र है, ये वाला स्तोत्र आपका गजब है भाई, ये तो बड़ा जोरदार है। दुर्गा के कितने तरीके के हैं जिसके अंदर जो शब्द है अपने आप में वो शब्दों का इस तरीके से गुथे हुए हैं, पुनरावर्तन हो रहा है उसमें चीजों का, अति समृद्ध तरीके से अभिव्यक्ति है, अति प्रचुर है, सही केंद्रों से सीधे आने वाली सर्वोत्तम कविता, अनलंकृत। कोई जरूरी नहीं है उसको गहने ये पहनाने की, अलंकार उड़ाने की, वो जैसी है वो अपने आप में सुंदर है। भगवान कृष्ण अपनी सहजता के अंदर सुंदर हैं, मणि लगाओ या न लगाओ, उसको कुछ करो न करो। श्री अरविंद जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं सावित्री में, कोई अलंकार पूर्ण थोड़ी कर रहे हैं उसको,
कि जबरदस्ती मैं तो इसको पोम्पस बना दूं, इतनी जबरदस्त शब्द का आडंबर मैं इसको लगा दूं, ऐसा कोई उनका सोचना वेद के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। वो ऋषि, क्योंकि वेद को अलग अलग इसके अंदर बांटा गया है भागों के अंदर, तो एक जो खंड है वो सर्टेन ऋषि को डिवोटेड है या ऋषि की फैमिली को डिवोटेड है, और वो एक ही तरीके के अनुभवों को रिपीट कर रहा है अलग अलग देवताओं के रूप में। ये देवता है, इसकी ये क्रिया है, ये धीरे धीरे इस तरीके से करता है। श्री अरविंद ने ज्यादा अग्नि के, इसीलिए पूरा वॉल्यूम हिम्स टू द मिस्टिक फायर वो उनका है ही। अनलंकृत और सशक्त, सीधी सादी, अति उच्च हो सकती है, या वह समृद्ध और शानदार हो सकती है। यदि वह चाहे तो रोमांटिक या क्लासिकल हो सकती है, जो भी हो, पर उसका वह स्वरूप उसके उद्देश्य के लिए सदा ही सही चीज महसूस होगा। भगवान कृष्ण को आप सजा रहे हो, अगर आपका उद्देश्य है सजाना तो उसमें आप कमी नहीं रखते, पर उसके अंदर जो मोती आप उनके लगाते हो वो नकली मोती नहीं है, वो सच्चे हीरे लगाते हो आप उनके। आप उनको ये नहीं कि माँ मैं आपका पूर्ण रूप से आपका हूं, शब्द में कह दिया ये नकली मोती है, माँ मैं आपका हूं। भाव जब कहेगा मैं सच वास्तव में आपका हूं, तो आपके शरीर की क्रिया आपकी उपस्थिति चेंज कर देगी। अगर आप वास्तव में माँ को बिलोंग करते हैं, आपकी शरीर की क्रिया पूरे वातावरण को मजबूर कर देगी आपके हिसाब से वाइब्रेट करने के लिए। अभी कहते रहो, माइक लगा के 1000 लोगों को कहते रहो, आपके खुद जो भाई है बहन है वो आपसे प्रभावित नहीं होते, आपकी खुद की पत्नी आपके विचार से प्रभावित नहीं होती। और इसके अंदर यदि आपके वास्तव में वो चीज है, यही काव्य के अंदर है, यदि वो भाव आया है, आपने अलंकार लगाया है, वो अलंकार सच्चा है, आपने वो मणि लगाई है तो वो मणि वास्तव में इफेक्टिव है, उसका प्रकाश है, वह सदा ही उत्कृष्ट या हर्षोल्लासमय रूप से अपरिहार्य होता है। अपरिहार्य मतलब उसके बिना नहीं चल सकता। मतलब ये नहीं कि आप मणि लगाने के लिए वो मणि लगा रहे हैं या वो बात कहने के लिए वो बात कह रहे हैं। जैसे सावित्री के अंदर उन्होंने कहा टीज्ड इनकॉन्शियंस या टीज्ड इग्नोरेंस या इसको, तो केटी सेठना ने पूछा है साहब कैसी बातें कर रहे हो, ये तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है। कि उसने साहस को टीज कर दिया, सपोज मैं ये कहूं कि उसने भक्ति के, आपकी भक्ति है या आपका साहस, ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, कि उसको चिकोटी काट ली। आपका यार ये एक्सप्रेशन तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तो श्री अरविंद ने कहा आपके लिए एब्स्ट्रैक्शन है, मेरे लिए बीइंग है ये, जितना मनुष्य है उससे ज्यादा रियल है मेरे लिए ये। जैसे क्रोध है, उसने क्रोध को थप्पड़ मारा, तो आप कहते हैं हाँ भी काव्य में बात है, तो आप उसका विजुअलाइजेशन तैयार करते हो, हाँ क्रोध को थप्पड़ मारा। श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे लिए ये बीइंग है। तो जब बीइंग के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं तो क्रोध उनके लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, उनके लिए मूर्तिमान चीज है। इसलिए जब वो उसका चित्रण करेंगे तो हू बहू जब करेंगे तो आप कहेंगे तो अतिशय है, पर वो अतिशय नहीं है, उनके लिए वो बीइंग है। अब आप जान रहे हो कि कैसे जो एक्सप्रेशन आता है, ये जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अलग है। हम जो सोच रहे हैं कि हमने वो पढ़ा तो हमारे अंदर ये भाव आए, पहले हम कल्टीवेटेड तो हैं क्या? हम ये कहने के लिए क्या अभी इतने विकसित हैं या नहीं है? पहले तो विकास तो हो कि ये बात किस विषय में चल रही है। अब अगले पैराग्राफ में अपन नहीं चलेंगे अगले को, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना भारी हो गया हमारे लिए, जो प्रवेश नहीं है, इस तरीके से कभी चीजों को देखा नहीं, उसका कभी इस तरीके से स्वाद लिया नहीं। हाँ जी, पहले रविकांत जी इसमें कोई बात, कि यहीं हम इसको विराम देंगे आज। नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है सर। बाकी कुछ फॉलो कर पा रहे हैं क्या आप इसको, जो भी डिस्कशन है उसको? हाँ फॉलो कर रहा हूँ सर। ठीक। हाँ जी शब्या जी, आपके कोई बात स्पेसिफिक इसके लिए? परत खुल रहा है इस जिस सब के बारे में कभी सोच उस तरह से नहीं सोचे थे। हाँ लेकिन हाँ कि फीलिंग पर हर का काव्य, हर का लेखन का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, इसको तो महसूस किए थे, इसमें कोई ही नहीं है। ठीक है, विवेक और कोई तरह बात? तरह की भावनाएं भी उभारती है।
लेखन इसको भी महसूस किए हैं, लेकिन हाँ, कहाँ से निकला है इस सब के नहीं, बारे इसमें में कोई कभी सोचे सेंटेंस ही या कोई नहीं। स्पेसिफिक चीज है क्या शब्या जी? कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो, वो कोई नहीं, ऐसी? वैसा ही नहीं किया। ठीक, विवेक कोई चीज है इसके अंदर? नहीं भैया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ रोक देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री माँ। Yes.